हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड के साथ। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूले। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ चंचन को उसकी मॉम वापस ले आई थी। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो मॉम कहने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं उस फंसिंग से तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। इसके बाद मॉम ने सूफेंग को कॉल की और उसे बताया कि मीडिया को जल्दी से यहाँ पर बुला लो, उन्हें ये कहो कि जिहान की वाइफ उसे चीट कर रही है। अब चीट कैसे कर रही है, ये वाला सारा प्लान भी मॉम ने पहले से ही बना लिया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में फंसिंग को दिखाया गया जो कि होटल पहुँच आई थी। दिल ही दिल में वो यही सोच रही थी कि मेरी पिछली लाइफ में भी चंचन ने मुझे होटल बुलाया था मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए, तो यकीनन इस बार भी उसके इरादे कुछ ऐसे ही होंगे। वो भी ये सोच ही रही होती है कि अचानक से चंचन उसके पीछे आ गई और उसे धक्का देकर रूम में लाने वाली थी, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया। फंजिंग ने उल्टा उसे ही धक्का दे दिया। रूम में कोई और नहीं बल्कि सूफेंग होता है। फंजिंग को अब पता चला कि ये दोनों क्या प्लान कर रहे थे। आवाज देते हुए कहने लगी कि दोनों ही साथ में एंजॉय करना। तब तक दूसरी तरफ से जिहान पहुंच आया था जो पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस रूम में कौन है। फंजिंग ने बताया कि कौन हो सकता है सिवाय चंचन और सूफेंग के। जो सुनकर जिहान बोला कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि सूफेंग और तुम्हारी सिस्टर चंचन दोनों एक साथ में हैं? अगर तुम चाहो तो अभी भी सब कुछ बदल सकती हो। फंसिंग भी उसे कैसे यकीन दिलाए कि मैं सच में बदल चुकी हूँ। दिल ही दिल में सोचने लगी कि क्या ये ऐसी बातें करके मुझे टेस्ट कर रहा है। उससे कहने लगी कि नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि जो जाल इन दोनों ने मेरे लिए बिछाया था उसमें ये दोनों खुद ही फंस जाए। तभी इन दोनों को कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी और जल्दी से भागकर एक स्टोर रूम में छुप जाते हैं। यहाँ फंसिंग उसे अच्छे से समझाने लगी कि देखो, अब मुझे टेस्ट करना बंद भी करो, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सारी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जबकि जिहान बोला मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारी कौन सी बात का यकीन करूँ, पता नहीं तुम्हारे कौन से लफ्ज सच्चे हैं और कौन से झूठे। फंसिंग बोले कि इस वक्त मैं जो भी कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। जो सुनकर जिहान भी उसे किस करने लगा। फाइनली उसे अपनी वाइफ की बातों का यकीन तो आया। इन दोनों का ये रोमांटिक सा सीन अभी चल ही रहा होता है कि दूसरी तरफ से सर्वेंट डोर ओपन करके अंदर आ गई। इन दोनों को देखकर जल्दी से सॉरी करते हुए बाहर चली गई और खुद से ही कहने लगी कि ये यंग कपल भी ना अगर रोमांस ही करना है तो किसी रूम में जाए, भला स्टोर रूम में कौन रोमांस करता है। उनकी ये बात इधर इन दोनों ने भी सुन ली थी और इन्हें खुद पर ही हंसी आने लगी। दूसरी तरफ चंचन अपने ही जाल में फंस जाती है और सूफेंग को बुरा भला सुनाने लगी। तुम्हें मुझ में और उस फंसिंग में कोई फर्क नजर नहीं आता। जबकि सूफेंग कहने लगा कि जल्दी जल्दी से अपने कपड़े पहनो, क्योंकि अगर किसी और ने देख लिया तो इसमें गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी होगी। कुछ ही देर में यहाँ मीडिया रिपोर्टर्स भी पहुँच जाए थे जिस तरह के मॉम ने अरेंजमेंट की थी और उनको तो यही लग रहा था कि उन्हें जिहान की वाइफ के बारे में एक बड़ी खबर मिलने वाली है। लेकिन जब यहाँ आकर सूफेंग और चंचन को साथ में देखा तो कहने लगे कि अच्छा, तो तुम दोनों का आपस में अफेयर चल रहा है, हमें तो कुछ और ही खबर मिली थी। चंचन भी अपनी सफाई देने लगी कि जो तुम लोग देख रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कोई बेवकूफ तो नहीं था जो देखकर भी उस पर यकीन ना करता। दूसरी तरफ से फंसिंग और जिहान भी पहुँच आए थे। फंसिंग कहने लगी कि मेरी सिस्टर ऐसा कुछ करेगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था, तुमने मुझे कितना डिसअपॉइंट कर दिया है। खैर, अब जब ये सब कुछ हो ही गया है तो मेरे ख्याल से तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को ही तुम्हारे लिए डिसीजन लेना होगा। जिहान ने भी उन रिपोर्टर से इस वीडियो का क्लिप ले लिया था और सूफेंग से कहने लगा कि मैं इसे अपने डैड को दिखाऊंगा, फिर देखते हैं कि वो तुम्हारे लिए क्या डिसीजन लेता है। फंसिंग भी ये कहते हुए जाने लगी कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। जबकि ये दोनों कहने लगे कि नहीं, मुझे इससे शादी नहीं करनी। सूफेंग बाहर आकर फंसिंग को यकीन दिला रहा था कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिस पर वो कहने लगी कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम दोनों गधे एक दूसरे को डिजर्व करते हो। अब तो सूफेंग अपने अंकल जिहान को ही बातें सुनाने लगा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ही हमारा रिलेशनशिप खराब कर दिया क्योंकि तुम जेलस हो रहे थे कि फंसिंग मुझे प्यार करती है। इधर फंसिंग ने उसे चपेट मार दिया कि अपनी बकवास बंद रखो, मैं तुम्हारी आंटी हूँ और अब तुम्हारी होने वाली सिस्टर इन लॉ। जिसके बाद वो जिहान का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। नेक्स्ट सीन में फंसिंग ने अपना रूम कैंडल से सजा दिया था। जिहान भी देखकर पूछने लगा कि ये क्या कर रही हो, जिस पर वो बोली कि हमने उन दोनों स्कमबैग को अपने रास्ते से हटा दिया है तो हमें भी तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना। यहाँ जिहान उससे एक आखिरी बार दोबारा पूछ लेता है कि क्या सच में तुम्हें सूफेंग की कोई फिक्र नहीं, जिस पर फंसिंग कहने लगी कि हाँ, मैं सच कह रही हूँ। माना कि पहले मैं बहुत स्टूपिड थी और बहुत सारी इस तरह की हरकतें की जिसकी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ। मुझे तो हमेशा ये तक लगता रहा कि मेरी जान भी सूफेंग ने बचाई। साथ ही
हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां फंजिंग स्विमिंग पूल में गिर गई थी और उसे साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहां फंजिंग एक बार स्विमिंग पूल में गिर गई थी। उसे रेस्क्यू तो कर लिया गया लेकिन जब उसे होश आया तो उसके सामने सुफेंग होता है। प्रेजेंट में वो जिहान से ये कहते हुए जाने लगी कि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इतनी जल्दी मुझे एक्सेप्ट करना आसान नहीं, जबकि जिहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया क्योंकि वो तो पहले से ही उसे एक्सेप्ट कर चुका। इसके बाद बेड पर लेटे हुए फंजिंग उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम मुझसे कब तक छुपाओगे कि मेरी जान सुफेंग ने नहीं बल्कि तुमने बचाई थी। वो बोला कि तुमने कभी मुझे बताने का मौका भी तो नहीं दिया। हम दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की पर मुझे क्या पता था कि तुम्हें मैं पसंद नहीं आऊंगा। इसके बाद मैंने तुमसे शादी की किसी को ये बताए बगैर कि तुम मुझे लाइक नहीं करती। इस दौरान अगर मैं तुम्हें ये बताता तो तुम्हें तो ऐसा ही लगता ना कि मैं तुम्हें अपनी काइंडनेस के बारे में बताकर इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हूँ। खैर जो भी हुआ लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें दिल से चाहा है और अभी भी यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। इधर फंजिंग कहने लगी कि अपने कहे हुए अल्फाज याद रखना और मुझसे बिल्कुल भी दूर मत जाना। जिसके बाद फंजिंग उसे किस करने लगी। दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की और नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया। जिहान उसके लिए नाश्ता बनाकर उसे उठाने के लिए आता है कि उठो भी, तुम्हें नाश्ता नहीं करना क्या। जबकि फंजिंग उसे देखकर कहने लगी कि नहीं मुझे तुम्हें बाइट करना है। यहाँ ये दोनों तो रोमांटिक मूड में थे जबकि दूसरी तरफ से याना इनको देखते हुए कहने लगी कि डैड आप फिर से मेरी मॉम को बुली कर रहे हैं। फंजिंग बोली कि नहीं बेटा आपके डैड तो मेरे साथ मजाक कर रहे थे। जिसके बाद तीनों ही साथ में हंसी खुशी मस्ती करने लगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में फंजिंग जिहान के कंप्यूटर को देखकर सोच रही थी कि वो चंचन भी कितनी स्टूपिड है ना, उसे तो पता तक नहीं चला कि मैंने उसे यूएसबी में वायरस भर कर दिए थे। खैर अब मुझे जल्द से जल्द उसे जिहान के सामने एक्सपोज करना होगा। हस्बैंड मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। इसके बाद वो अपना हुलिया बदलकर कंपनी पहुँच आई थी और रिसेप्शन पर बताया कि मेरा नाम एक्स है, मैं यहाँ मिस चंचन से मिलने के लिए आया हूँ। तब तक पीछे से जिहान भी पहुँच आया और पूछने लगा कि तुम कौन हो और चंचन से क्यों मिलना चाहते हो। पहली नजर में तो उसने फंजिंग को नहीं पहचाना लेकिन जब उसकी ग्लासेस उतारी तो उसे पहचान जाता है। दूसरी तरफ से चंचन भी पहुँच आई। जिहान पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम किसी फेमस हैकर का वेट कर रही थी क्या। फंजिंग भी आगे आकर अपनी कैप उतार देती है और कहने लगी कि मैं ही तो वो फेमस हैकर हूँ। हस्बैंड अब तो तुमने इसका असल चेहरा देख लिया है ना। जिसके बाद जिहान ने भी सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर दिया इसे उठाकर बाहर फेंकने के लिए। गार्ड्स भी ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसे उठाकर बाहर ले आए। जबकि चंचन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सुफेंग को कॉल करके ये सारी बात बता देती है और ये भी कि अब ये फंजिंग हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाली, हम दोनों को मिलकर कोई और रास्ता सोचना होगा ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सके। इधर जिहान फंजिंग को उठाकर अपने ऑफिस में ले आया था। कहने लगा कि कंपनी तो तुम अकेले आई थी लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अकेले वापस जाने भी दूंगा। नेक्स्ट सीन में दोनों घर पहुंच आए थे और दोनों ही काफी रोमांटिक मूड में होते हैं। फंजिंग बहुत ज्यादा खुश थी कि उसे उसका हस्बैंड वापस मिल गया। जिहान को भी इसी बात की खुशी होती है। तभी जिहान के फोन पर कॉल आई जो कि उसके डैड की होती है। कॉल कटने के बाद उसने फंजिंग को बताया कि डैड चाइना वापस आ गए और कुछ ही टाइम में वो हमसे मिलने आने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में डैड वापस आ गए थे और इधर ये तीनों खड़े उनका वेलकम करते हैं। जिहान पूछने लगा कि डैड आप तो बहुत अचानक से वापस आ गए हैं। जिस पर डैड बोले कि मुझे कंपनी की फिक्र हो रही थी, सोचा जरा वापस जाकर देखो कि तुम लोगों ने कंपनी का क्या हासिल कर दिया होगा। फंजिंग बोली कि डैड आपने बहुत अच्छा किया जो वापस आ गए। याना भी जल्दी से आगे आकर ग्रैंडपा से पूछने लगी कि ग्रैंडपा आपकी दाढ़ी क्यों नहीं है। जिस पर वो हंसते हुए बोले कि तुम्हें दाढ़ी वाले ग्रैंडपा चाहिए क्या। जिसके बाद उसे उठाते हुए अंदर ले जाने लगे। फंजिंग तो उसे नीचे उतरने के लिए कहती है कि ग्रैंडपा थक गए होंगे लेकिन वो बोले कि नहीं मैं अपनी बेटी को तो उठा ही सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा याना के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे कि दूसरी तरफ से सुफेंग और चंचन भी आ गए। यहाँ सुफेंग ने बताया कि ग्रैंडपा ये मेरी गर्लफ्रेंड चंचन है। ग्रैंडपा ने न्यूज में उनकी वो वीडियो देख ली थी और इसलिए उन पर गुस्सा करने लगे कि तुम दोनों ने तो मेरी नाक कटवा दी है, मैं तुम दोनों की शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होऊंगा। ये सुनकर इधर ये दोनों तो ग्रैंडपा की मिन्नतें करने लगे कि प्लीज हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर दे, लेकिन हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये दोनों जब ग्रैंडपा को अपने प्यार का यकीन दिला रहे थे तो दूसरी तरफ से फंजिंग और जिहान ने भी सुन लिया। फंजिंग बोली कि तुम्हें क्या लगता है ये दोनों सच कह रहे हैं। वो बोला कि बिल्कुल भी नहीं, यकीनन कोई नया खेल खेल रहे होंगे। ये बोली कि हाँ ठीक कह रहे हो लेकिन मुझे भी इनसे डर नहीं लगता। आखिरकार ग्रैंडपा भी उन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन उन दोनों की शादी का दिखाया गया जहाँ जिहान और फंजिंग भी पहुँचकर इन दोनों को कांग्रेचुलेशंस करते हैं। लेकिन इसके अलावा इन दोनों को मुंह लगाए बगैर दोनों
दोनों खाना खाने के लिए चले गए। इधर सुफेंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर के बाद फंजिंग वॉशरूम गई थी। जब वो बाहर आई तो इधर सुफेंग खड़ा उसका वेट कर रहा था। उसे रोकते हुए कहने लगा कि अच्छा तो अब तुम्हारा मुझसे दिल भर गया है। अगर मैंने अपने अंकल जिहान को हमारे बीच में वो चैटिंग दिखाई जब तुम कंपनी के सीक्रेट्स को लीक करने में मेरी हेल्प कर रही थी तो यकीनन वो तुमसे नफरत करने लगेगा। फंजिंग बोली कि अच्छा तो फिर उसे सेंड करके देख लो। मैं शर्त लगाकर कहती हूँ कि मेरा हस्बैंड तुम्हारी एक भी बात का यकीन नहीं करेगा। और फिर उसे हिल चुबाते हुए वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में फंजिंग और जिहान दोनों ही सबके सामने एक हैप्पी कपल की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। इसी दौरान जिहान को किसी क्लाइंट ने बुला लिया और उसके जाने के बाद सर्वेंट फंजिंग से कहने लगा कि मैडम आपने याना को कहीं देखा है क्या? अचानक से वो कहीं गायब हो गई है, मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। फंजिंग को भी उस बारे में कुछ पता नहीं होता और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।